हेलो गाइस, आई एम सी ए देवेश ठाकुर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेशनल टीडीएस रेट्स। ये कंसेशनल क्यों है? क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई 2020 को काफ़ी सारे रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए थे। उनमें से एक रिलीफ पैकेज है टीडीएस का, जिसमें उन्होंने बेस रेट पे रिडक्शन दिया है, एक रिलीफ दी है 25% की। यानी हमारा अगर कोई भी बेस रेट था, अगर सपोज की 10% था, तो उस पर 25% की रिलीफ करके हमारा अब इफेक्टिव टीडीएस रेट हो जाएगा 7.5%। उसी रिलीफ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीडीएस के सभी सेक्शंस में ये रिलीफ नहीं मिली है, स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिनमें ये रिलीफ हमारे को मिली है। हम ये सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए दो टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल हैं। एक 1 अप्रैल 2020 से लेके 13 मई 2020 तक, और एक 14 मई से स्टार्ट हो गए हमारे 31 मार्च 2021 के लिए एप्लीकेबल हैं। ये रिलीफ हमारे सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ही ये रिलीफ दी गई है। इस साल के लिए ये दो टीडीएस स्लैब्स चलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक सेक्शन जिसमें हमारे को रिलीफ मिली है। सेक्शन 192A, टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम से जब हम विड्रॉ करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ लिविंग द जॉब, ये सेक्शन हमारा तब एप्लीकेबल होता है। 192A में टीडीएस का रेट है 10%। अगर हमारा रेसिपिएंट एक रेजिडेंट है तो हमारा बेस रेट 10% ही रहता है, उसमें सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंक्लूड नहीं होता है। इनकेस हमारा रेसिपिएंट अगर एक नॉन रेजिडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 192A, उस केस में हमारा जो बेस रेट है 10%, वो इंक्रीज हो जाता है बाय सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 13 मई को जो रिलीफ अनाउंस की गई थी उनमें 192A के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। इसका 10% इफेक्टिव रेट पहले था और अभी भी इसका 10% ही इफेक्टिव रेट है। सेक्शन 193, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। If any person is responsible for paying to a resident any income by way of interest on securities at the time of crediting the account of pay or interest payable or suspense account, वो किसी भी अकाउंट के नाम से उसको क्रेडिट करता है या फिर उसको पेमेंट करता है, विच एवर इज अर्लियर, उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अंडर सेक्शन 193 काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी हैं, अगर उसके अंडर आपको इंटरेस्ट पेबल बनता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटता। जैसे 4.25% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स और डिफेंस लोन्स, या फिर जैसे हमारे 7 ईयर्स के जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट पेबल बनता है तो अंडर सेक्शन 193 उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। इसका जो इफेक्टिव रेट है वो 10% है, जो कि अब एप्लीकेबल रहेगा अप टू 13 मई 2020। 14 मई से इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा आफ्टर गेट 7.5%। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194, टीडीएस ऑन डिविडेंड्स। अगर कोई इंडियन कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसने अरेंजमेंट किया है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और डिविडेंड पे करेगी विद इन इंडिया, और हमारा रेसिपिएंट जो हमारा शेयर होल्डर है वो एक रेजिडेंट है, तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल रहता है। बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स कि वो डिविडेंड को पे करे, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है उस कंपनी को अंडर सेक्शन 194, जिसका इफेक्टिव रेट अभी है 10%। आफ्टर गेटिंग रिलीफ, जो कि 25% की हमारे को रिलीफ मिली है अंडर सेक्शन 194, अब हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा 7.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 14 मई 2020। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194A, विच इज ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF who is responsible for paying to a resident any income by way of interest other than interest on securities is required to deduct TDS under section 194A at the time of crediting the account or at the time of making the payment, whichever is earlier. इसका इफेक्टिव रेट है हमारा 10%, जो कि अप टू 13 मई 2020 वही रहेगा। आफ्टर 13 मई यानी फ्रॉम 14 मई ऑनवर्ड्स इसका इफेक्टिव रेट बन जाएगा 7.5% आफ्टर गेटिंग रिलीफ। तो कंसेशनल टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 194A बन जाएगा 7.5%।
नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194C, which is on TDS on contractor and subcontractors. Any person responsible for paying any sum to a resident contractor in the course of a contract, जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन और एक रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होगा, तो ये TDS सेक्शन उसके लिए एप्लीकेबल है फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट दैट वर्क। 194C आपका तब एप्लीकेबल है अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते आपने कोई पेमेंट करी है, अगर वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है आपकी इन अ फाइनेंशियल ईयर और उसका अमाउंट 30,000 से एक्सीड करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको TDS काटें अंडर सेक्शन 194C। या फिर अगर 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिटेड और पेड या फिर लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड है आपका अमाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको TDS काटना है अंडर सेक्शन 194C। अगर वो एक्सीड करता है 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है और वो 30,000 को एक्सीड करती है, तो आपने उस पर TDS काटना है। और अगर कोई मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल पार्टीज हैं और उसके चलते अगर आपका 1 लाख से एक्सीड कर जाता है अमाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट पर्पस, तो हमने TDS काटना है अंडर सेक्शन 194C, जिसका इफेक्टिव रेट अभी है 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF। यानी अगर आपका रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिविजुअल है या फिर एक HUF है, उस केस में आपने 1% TDS काटना है, और अदर देन इंडिविजुअल और HUF है, उस केस में आपने 2% TDS काटना है। आफ्टर गेटिंग रिलीफ 14th ऑफ May 2020 से हमारा इफेक्टिव रेट बन जाएगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF 0.75, यानी जो 25% की जो रिबेट मिली है हमारे को, वो 1% है, जो कि हमारा बेस रेट है, उसमें से माइनस करेंगे हम 25%, जो कि इफेक्टिव रेट बन जाएगा 0.75%, जिसका इफेक्टिव रेट बन जाएगा 0.75%। और इन केस अदर देन इंडिविजुअल और HUF में हमारा इफेक्टिव रेट बन जाएगा 1.5%। ये रेट्स हमारे सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हैं। कोविड-19 के चलते जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया है मार्केट में, उसके चलते टैक्स पेयर्स को काफ़ी सारी रिलीफ्स दी गई हैं। ये रिलीफ अभी तक फिलहाल इसी फाइनेंशियल ईयर तक के लिए है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194D, विच इज़ ऑन TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, या फिर कोई कमीशन मिलती है फॉर प्रोक्योरिंग द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, या फिर इंश्योरेंस सॉलिसिटिंग के लिए आपको कुछ कमीशन मिलती है, रिवाइवर ऑफ पॉलिसीज, रिन्यू ऑफ पॉलिसीज, उस केस में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल रहता है और आपका TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194D इन केस ऑफ कमीशन इनकम। 194D का इफेक्टिव TDS रेट है 5%, जो कि एप्लीकेबल रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप टू 13th ऑफ May। उसके बाद 14th ऑफ May इसमें रिलीफ मिली गई 25% की। उसके बाद इसका इफेक्टिव रेट बन जाएगा 3.75%, यानी फ्रॉम 14th में आपके इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर जो TDS कटेगा वो 5% की जगह 3.75% के हिसाब से TDS कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 194DA, जो कि है TDS ऑन पेमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको कोई अमाउंट मिला है और वो सम 1 लाख को एक्सीड करता है, तो आपका TDS अंडर सेक्शन 194DA डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। अगर वो पेमेंट अदर देन सेक्शन जो कि एग्जेम्प्ट है 1010D में, उस अमाउंट को छोड़ के अगर वो अमाउंट आपको क्रेडिट होता है या फिर उसकी पेमेंट होती है विच एवर इज अर्लियर, उसके ऊपर TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। ये हमारा पहले 1% था, फिर उसके बाद ये 5% हुआ था विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2019। उसके बाद अब हमारे को एक रिलीफ मिली है फ्रॉम 14th May 2020 ऑनवर्ड्स। इसमें हमारे को 25% रिलीफ के बाद इसका इफेक्टिव रेट बन जाएगा 3.75%। यानी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको अमाउंट मिलता है जो कि 1 लाख से एक्सीड करता है, अदर देन जो कि 1010D में एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा अगर कोई पेमेंट होती है, उस केस में अब आपका 3.75% TDS डिडक्ट होगा इंस्टेड ऑफ 5%। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194F, विच इज ऑन TDS ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और UTI। The person responsible for making a payment to another person for an amount referred to in section 80CCB,
उस केस में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट उसने टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 20%। उसमें भी हमारे को रिलीफ मिली है। अब अंडर सेक्शन 194F में हमारा टीडीएस का एप्लीकेबल यानी इफेक्टिव रेट फ्रॉम 14th ऑफ मे हो जाएगा 15% इंस्टेड ऑफ 20%। और ये 20% हमारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13th ऑफ मे 2020 के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194G, जो कि है टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, कोई प्राइज मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है इन केस ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, और वो अमाउंट आपका 15,000 से एक्सीड करता है, उस केस में आपका टीडीएस का जो एप्लीकेबल रेट है वो 5% था अप टू 13th ऑफ मे 2020, जो कि डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। फ्रॉम 14th में ऑनवर्ड्स आपका इफेक्टिव टीडीएस रेट हो जाएगा अंडर सेक्शन 194G 3.75%। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194H विच इज ऑन टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। सेक्शन 194H हमारा एप्लीकेबल होता है इन केस हमारी कमीशन इनकम या फिर हमारी ब्रोकरेज 15,000 को एक्सीड करती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, और उसका हमारा इफेक्टिव टीडीएस रेट अभी तक है 5%। आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम 14th मे ऑनवर्ड्स हमारा इसका इफेक्टिव टीडीएस रेट हो जाएगा 3.75%। हमारी काफ़ी सारे सेक्शंस के ऊपर एक टीडीएस की सेपरेट वीडियोस हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में कुछ जानना है तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और हमारे ब्लॉग्स भी हैं जिनमें इनकी कैलकुलेशंस आप समझ सकते हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194I विच इज़ ऑन टीडीएस ऑन रेंट। अगर आपने रेंट में कोई प्लांट एंड मशीनरी ली है या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका रेंट का अमाउंट लाइकली टू बी एक्सीड है या फिर वो एक्सीड कर रहा है 2,40,000 को इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर इन केस ऑफ डिफरेंट पेई, अगर पेई आपके 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो हर पेई के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। यानी अगर मिस्टर एक्स को आपने 2,10,000 रेंट पे किया है और मिस्टर वाई को आपने 1,80,000 पे किया है, तो उस केस में हम ये दोनों को क्लब नहीं करेंगे। मिस्टर एक्स एक अलग आइडेंटिटी है, उनके ऊपर 2,40,000 की एप्लीकेबिलिटी अलग से लगेगी, और मिस्टर वाई के ऊपर एप्लीकेबिलिटी अलग रहेगी। इन केस ऑफ को ओनर्स, उसमें भी 2 को ओनर्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो हर को ओनर के लिए 2,40,000 का स्लैब अलग से कैलकुलेट होगा। इन केस ऑफ टीडीएस ऑन प्लांट एंड मशीनरी हमारा इफेक्टिव रेट है 2%, और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा इफेक्टिव रेट है 10%। आफ्टर गेटिंग रिलीफ हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा टीडीएस ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1.5%, और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 7.5%, जो कि 14th ऑफ मे 2020 से एप्लीकेबल रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194IA विच इज ऑन टीडीएस फ्रॉम पेमेंट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं और उसका कंसिडरेशन आपका 50 लाख को एक्सीड करता है, उस केस में ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल है और आपने 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके लिए आपको 10 के लिए अप्लाई नहीं करना होता है, आपके पैन कार्ड से ही आप चालान कम स्टेटमेंट उसको फिल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 194IA आपने कैसे चालान पे करना है और रिटर्न कैसे भरनी है, इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट ब्लॉग भी है और वीडियो भी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फ्रॉम 14th ऑफ मे इसका इफेक्टिव रेट हो गया है 0.75, यानी अब अगर आपकी सेल कंसिडरेशन 50 लाख को एक्सीड करती है तो आपने 1% की जगह 0.75% टीडीएस डिडक्ट करना है फ्रॉम 14th ऑफ मे 2020 अंडर सेक्शन 194IA। सेक्शन 194IB विच इज ऑन मेकिंग द पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF। वो इंडिविजुअल और HUF जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है अंडर क्लॉज A और क्लॉज B ऑफ सेक्शन 44AB, उनको अगर वो 50,000 से ऊपर पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं तो उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 5%।
इसको कैसे डिडक्ट करना है और कैसे इसकी रिटर्न फाइल करनी है चालान कम स्टेटमेंट 26QC, और इसमें जो TDS सर्टिफिकेट जनरेट होता है फॉर्म 16C, इसके बारे में अगर आपको जानना है स्टेप बाय स्टेप, हमारे इसके ऊपर ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसका जो इफेक्टिव रेट हो गया है अब 14 मई ऑनवर्ड्स, वो हो गया 3.75 आफ्टर गेटिंग रिलीफ ऑफ 25%। यानी 13 मई तक अगर आपने रेंट पे किया है तो आपने 5% डिडक्ट करना है। उसके बाद अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर आपने 3.75 के हिसाब से TDS डिडक्ट करना है। और ये डिडक्ट कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ वकेटिंग, या फिर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट, या फिर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर से एक्सीड कर रहा है ये रेंट एग्रीमेंट, तो आपको 1 मार्च में रिटर्न भरनी है इसकी, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो जिस महीने ख़त्म हो रहा है उसके विद इन 30 डेज आपने ये चालान कम स्टेटमेंट भरनी होती है। यानी अगर आपने 2 फाइनेंशियल ईयर कवर हो रहे हैं आपके एक ही रेंट एग्रीमेंट में, तो आपने 2 बार ही रिटर्न भरनी है। अगर आपका सेम फाइनेंशियल ईयर में रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेट हो रहा है या फिर आपने उस प्रेमाइसिस को वकेट कर दिया है, तो उस महीने के एंड से 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये डिपॉजिट। नेक्स्ट है हमारा 194IC, पेमेंट्स फॉर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर आपने कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के चलते किसी को पेमेंट करी है, उस केस में आपने TDS डिडक्ट करना होता है एट द रेट ऑफ 10%। इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इस केस में अब हमारा इफेक्टिव रेट हो गया है 7.5% आफ्टर गेटिंग रिलीफ ऑफ 25%, जो कि हमारा 14 मई 2020 से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194K, विच इज इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इस इनकम के ऊपर जो इफेक्टिव रेट अभी तक था हमारा 10%। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194M, इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टू प्रोफेशनल और कमीशन और ब्रोकरेज। अगर वो एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज से, तो आपने TDS डिडक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 194M एट द रेट ऑफ 5%। इसमें भी हमें रिलीफ मिली है 25% की। अब हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा 3.75% फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 14 मई 2020 से। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा जिसमें चेंज आया वो है सेक्शन 194J, TDS ऑन मेकिंग पेमेंट्स टू प्रोफेशनल। यानी प्रोफेशनल फीस अगर आपने पे करी है तो उसके ऊपर अभी तक आप TDS पे कर रहे थे एट द रेट ऑफ 2% इन केस ऑफ FTS, ऑन सर्टेन रॉयल्टीज, और इन केस ऑफ कॉल सेंटर्स। इन एनी अदर केस आपका TDS का रेट था 10%। आफ्टर गेटिंग रिलीफ हमारा TDS का इफेक्टिव रेट हो जाएगा फॉर FTS, फॉर सर्टेन रॉयल्टीज और कॉल सेंटर्स के लिए 1.5%, और इन एनी अदर केस हमारा TDS का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 7.5% इन केस ऑफ प्रोफेशनल फीस अगर आप पे करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194EE, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। इसमें अभी तक हमारा TDS का एप्लीकेबल रेट है 10%। आफ्टर गेटिंग रिलीफ इसमें हमारे को 7.5% का TDS एप्लीकेबल रेट है। नेक्स्ट है हमारा TDS ऑन पेमेंट्स ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, जो कि अंडर सेक्शन 194LBA1 में कंसिडर होता है। इसका इफेक्टिव रेट है अभी तक हमारा 10%। आफ्टर गेटिंग रिलीफ इसका TDS का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 7.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 14 मई 2020। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि कवर होता है अंडर सेक्शन 194LBB1 में। इसका भी इफेक्टिव रेट हमारा 10% है अभी तक फ्रॉम 14 मई 2020। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ TDS हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 194LBC1, इनकम बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से हमारे को कोई इनकम होती है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF इसका TDS का एप्लीकेबल रेट है 25%, और इन एनी अदर केस अदर देन इंडिविजुअल और HUF इसका TDS का रेट है 30%। अब आफ्टर गेटिंग रिलीफ हमारा TDS का जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा फॉर इंडिविजुअल एंड HUF वो है 18.75%, अदर देन इंडिविजुअल और HUF इट इज 22.5% आफ्टर गेटिंग रिलीफ ऑफ 25% ऑन द बेस रेट ऑफ TDS। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194O, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2020 में, जो कि एप्लीकेबल होगा हमारा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अभी नहीं है वो एग्जिस्टेंस में, वो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। उसका जो TDS रेट प्रपोज किया गया है वो 1% है। उसमें भी हमारे को रिलीफ दी गई है 25% की। अब जो प्रपोज रेट है उसमें आफ्टर गेटिंग रिलीफ हमारा TDS का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 0.75% इन केस ऑफ मेकिंग पेमेंट्स
बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है अगर आपको जानना है सेक्शन 194O के बारे में। लास्ट में पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आप एक डिडक्टी हैं जिसने पैन नंबर या आधार नंबर प्रोवाइड नहीं किया है और सेक्शन 206AA आपको अट्रैक्ट होता है, तो इन दैट केस आपको रिलीव्ड टीडीएस का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको 20% टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। ये पहले भी रूल सेम था और आफ्टर गेटिंग रिलीफ इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अगर डिडक्टी ने आपको पैन नंबर या आधार नंबर प्रोवाइड नहीं किया है तो आपको रिलीव्ड रेट नहीं काटना है, आपने 20% ही डिडक्ट करना है इन दैट केस। ये थी फ्रेंड अपडेशन इन टीडीएस जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से रिलीफ प्रोवाइड किया गया था 13 मई 2020 को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे ब्लॉग्स भी हैं काफ़ी सारे, उसमें कैलकुलेशन वाइज एक एक सेक्शन को समझाया गया है। आप उन ब्लॉग्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हैव अ नाइस डे।